बात करेंगे क्या क्रिप्टो से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। क्या क्रिप्टो हमें करोड़पति बना सकता है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो सीक्रेट फॉलो करके लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्रिप्टो से आप किस तरह से एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं और कैसे आप लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मार्केट के अप एंड डाउन होने से ही बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। जैसे ही मार्केट डाउन होता है लोग पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी कॉइन को कितने हाई पे ही खरीदा हो। बट जैसे ही मार्केट गिरने लगता है लोग फटाफट से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले जो लॉस की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। अगर हमें पैनिक सेलिंग ही करनी होती है तो हमें क्रिप्टो जैसी चीज़ में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाने की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि पहले तो हाई पे ही खरीद डालते हैं, उसके बाद सेल करके उसको डाउन पे और ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं। हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें लॉस कम से कम हो और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम बने, तो हमें मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना होगा। जैसे कि सभी मार्केट का अपना एक ट्रेंड होता है, ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट का भी अपना एक ट्रेंड है। उसके 5 स्टेप हैं, आपको ये 5 स्टेप देखकर फॉलो करके सोच समझकर तभी इसमें आना चाहिए, तभी एंटर करना चाहिए क्रिप्टो में। तो हम उस मार्केट ट्रेंड की भी बात करेंगे, उस सीक्रेट की बात करेंगे कि जिसकी वजह से आप क्रिप्टो में करोड़ों रुपए कमा सकते हो, आपका लॉस नहीं होगा। आपको क्रिप्टो की पावर भी तभी समझ में आएगी जब आपको ये मार्केट ट्रेंड समझ में आ जाएगा। इस ट्रेंड को बताने से पहले हम कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जानेंगे जिन कॉइन्स ने अपने होल्डर्स को हज़ारों गुना रिटर्न बना के दिया है, वो भी बहुत ही कम टाइम पीरियड में। सबसे पहले अगर बात करें BNB यानी कि बाइनेंस कॉइन की, इसने पिछले 4 सालों में अपने होल्डर्स को 9,47,000 गुना का प्रॉफिट बना के दिया है। एंड अगर सेकेंड नंबर के कॉइन की बात करें तो वो है गाला। गाला ने भी 1,61,700% का 1 साल के अंदर अपने होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया है। लूना की बात करें तो इसने 78,000% का रिटर्न बना के दिया है 2 साल के अंदर अपने होल्डर्स को। मैटिक, पॉलीगन मैटिक ने 45,000% का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। और अगर बात करें एक एक्सेप्शनल कॉइन की जो है शिबा इनू, कहने को तो ये एक मीम कॉइन है, लेकिन इसने अपने होल्डर्स को 1 साल के अंदर 5.5 करोड़% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में, इतिहास में सबसे बड़ा रिटर्न है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर ही हज़ारों गुना का रिटर्न दिया है इन कॉइन्स ने अपने होल्डर्स को। तो इससे एक सीधा सीधा मैसेज यही जाता है कि अगर हमें क्रिप्टो से पैसा कमाना है, लखपति करोड़पति बनना है क्रिप्टो में, तो हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 5 साल का, क्योंकि इससे कम टाइम में आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम 1 से 2 साल तो आपको किसी भी कॉइन को होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से रातों रात कोई भी कॉइन ग्रो नहीं करता है। और अगर कोई कर भी जाता है तो उस कॉइन के बारे में हमें पहले से नहीं पता होता है कि ये वाला कॉइन इतने दिनों के अंदर ग्रो कर ही जाएगा। वो तो एक कोइंसिडेंस वाली बात होती है। तो यही सब एक तरीका है क्रिप्टो से पैसा अर्न करने का कि आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा। 2 से 4 साल या 5 साल तक का टाइम क्रिप्टो में देना होगा। जैसे आप जनरली कोई पढ़ाई करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो उसमें भी टाइम देना होता है। सेम इज़ विद क्रिप्टो। बाकी फाइनेंशियल मार्केट की तरह क्रिप्टो में भी टाइम, पेशेंस आपको देना ही पड़ेगा, प्लस अपना रिसर्च खुद से करते रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के उन ट्रेंड्स की जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे और आप बिल्कुल भी मार्केट का हाल देखकर डरेंगे नहीं। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो अभी 40 से 50% तक डाउन चल रहा हो, जनरली ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो डाउन ही चल रहा है, लेकिन अगर आप में पेशेंस है 2024-25 तक आप होल्ड कर सकते हो इन कॉइन्स को, तो आपके जो भी कॉइन्स हैं आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो हम इन ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन। अगर पहले ट्रेंड की बात करें तो वो होता है अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट ग्रीन में होती है एंड जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, कॉइन्स का प्राइस बढ़ता रहता है, उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डाउन ट्रेंड। जब मार्केट डाउन आता है,
एक अप ट्रेंड लेने के बाद जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो इसमें मार्केट पूरा रेड हो जाता है एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि पेशेंस बना के रखना है कि मार्केट को नॉर्मल होने तक के टाइम को हमें वेट करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो ट्रेंड आता है वो है साइडवेज। जब मार्केट ना तो ज़्यादा अप जाता है ना ज़्यादा डाउन जाता है, वो एक ही मूवमेंट में चलता रहता है, तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। बहुत सारे लोग साइडवेज को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि अब हम जल्दी से सेल करके निकल जाएं, इस कॉइन में तो कुछ अब बड़ा हो ही नहीं रहा है, मार्केट तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हम तो यहाँ पे फंस गए। तो ऐसा होता है साइडवेज में। बाकी फोर्थ नंबर पे जो ट्रेंड आता है वो होता है पैनिक ट्रेंड। जब मार्केट एकदम से डाउन होता है या मार्केट एकदम से अप होता है, तो एकदम से ना लोगों के अंदर एक पैनिक आ जाता है। अगर मार्केट अप जा रहा है तो लोग ना फोमो में ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि हम इस कॉइन को मिस कर जाएं और ज़्यादा प्राइस हाई हो जाए, तो वो कॉइन को जल्दी जल्दी परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बाय कर लेते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी हाई के ऊपर। और जब मार्केट गिरने लगता है तो ऐसे में फियर की वजह से वो लोग अपने प्रोफाइल को जल्दी जल्दी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पोर्टफोलियो का कम से कम 50% तो जनरली लोग सेल कर ही देते हैं कि चलो मेरा आधा लॉस तो हो जाएगा, लेकिन आधा प्रॉफिट तो बचेगा। ऐसे करने के चक्कर में ज़्यादा लॉस आ जाता है और ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है, उसके बाद ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमें ना सेल करना है ना बाय करना है, यहाँ पे हमें होल्ड करना है जब पैनिक ट्रेंड आता है। क्योंकि ऐसे में अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें होल्ड करना है और पेशेंस रखना है। और अगर हम अब फिफ्थ ट्रेंड की बात करें तो वो है डाउन ऑफ द डाउन ट्रेंड। जब हम फोर्थ ट्रेंड की बात करते हैं तो ये वाला जो फोर्थ ट्रेंड है तभी अप्लाई होता है जब फिफ्थ ट्रेंड आया हुआ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा अप हुआ, फिर से डाउन आ गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन आ गया, एंड जो पहले का सपोर्ट था, पहले का एक सपोर्ट बनाया था उसने, कॉइन ने, किसी ने भी, वो उस सपोर्ट को तोड़ के और डाउन चला जाता है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अप होता है, फिर जो लास्ट सपोर्ट बनी थी उस सपोर्ट को तोड़ के वो फिर से डाउन चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन आने के बाद हमें ट्रेंड नंबर 4 को डेफिनेटली फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम डाउन ऑफ द डाउन ट्रेंड में सेल करते चले गए तो हमारा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम अच्छे खासे लॉस में आ जाएंगे। तो ये थे क्रिप्टो मार्केट के वो ट्रेंड्स जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए और जो आपको फॉलो भी करने पड़ेंगे अगर आप क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं एंड यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके अगर आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये ट्रेंड्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और आप बाद में यही बोलेंगे कि क्रिप्टो से तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्रिप्टो हमेशा लॉस ही देकर जाता है, ऊपर से 30% टैक्स का भी एक नया सीन आ गया है। तो सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ कर ही आपको किसी भी कॉइन में पैसा लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।